लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर जाति जनगणना को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। विपक्षी पार्टियां लगातार जातिगत जनगणना के मुद्दे को भुनाने में लगी हैं ताकि इसका चुनाव में फायदा मिल सके। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए स्टेज सेट कर दिया है। तमाम मुद्दों को चुनाव से पहले हवा दी जाने लगी है, लेकिन चुनावी सरगर्मियों के बीच जो सबसे गर्म मुद्दा है वो जातिगत जनगणना का है, जिसको लेकर पूरा विपक्ष हमलावर है। कभी कास्ट सेंसस की विरोधी रही कांग्रेस, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी का नारा बुलंद कर रही है। अपनी चुनावी वादों की ये पोटली में राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना की गारंटी दे रही है, तो समाजवादी पार्टी सबसे पहले मुद्दा उठाने की हुंकार भर रही है। हाल ही में 5 राज्यों में हुए चुनाव और खास तौर पे हिंदी पट्टी में हुए राज्यों के चुनाव में एक बात तो साफ हो रही है कि अखिलेश यादव जिस जाति जनगणना का मुद्दा उठाते हैं, जिसे एक बड़ा मुद्दा बनाते हैं, इंडिया का गठबंधन बनने के बाद जाति जनगणना एक विषय लग रहा था कि कुछ न कुछ एक प्रमुखता के साथ आ सकता है। लेकिन जिस तरीके से परिणाम आए हैं, जाति जनगणना का मुद्दा न सिर्फ इंडिया गठबंधन का या फिर अखिलेश यादव जो कि मध्य प्रदेश में कई सीटों पे लड़ रहे थे, ऐसा लग रहा है कि ये मुद्दा बेअसर साबित हो रहा है। जातिगत जनगणना के मुद्दे को उछालते हुए मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ा, कई प्रत्याशियों को उतारा। अखिलेश यादव ने कई रैलियां की, हर मंच पर जाति जनगणना के मुद्दे पर हुंकार भरी, लेकिन चुनावी नतीजों में इसका असर बेअसर रहा। अब सवाल यही कि क्या आगामी चुनाव में जातिगत जनगणना का कार्ड समाजवादी पार्टी को काम आएगा? क्या लोकसभा चुनाव में ये मुद्दा असरदार रहेगा या फिर बेअसर? इसको लेकर सपा के नेताओं के मन में क्या है वो सुनिए। हम केवल पिछड़ों की जाति जनगणना की मांग नहीं कर रहे हैं, आप देश के सभी लोगों की जाति जनगणना कराइए। जाति जनगणना कराने से लाभ ये होगा कि हम उनके संख्या की अनुपात में बजट में हिस्सेदारी सुनिश्चित कर सकेंगे, विकास कार्यों में उनकी सहभागिता सुनिश्चित कर सकेंगे, साथ ही साथ किस क्षेत्र में, किस बस्ती में, किस वर्ग पर ज्यादा काम करने की आवश्यकता है, इसका आकलन भी ठीक से हो जाएगा। दूसरी तरफ जाति जनगणना के मुद्दे पर पीएम मोदी ने विपक्ष को आईना दिखाया। पीएम मोदी ने ऐसी 4 जातियां गिनवाई जिनका कल्याण केंद्र सरकार गारंटी से कर रही है। महिला, युवा, गरीब और किसान, ये वो जातियां हैं जिन पर बीजेपी का पूरा फोकस है। जाति भारतीय राजनीति की कड़वी हकीकत है। कई क्षेत्रीय दलों का तो वजूद ही सिर्फ जाति की राजनीति पर टिका है। जातियों में सबसे बड़ा शेयर ओबीसी का है। यही वजह है कि ओबीसी वोट 2024 के लिए काफी अहम है। हर राजनीतिक दल ज्यादा से ज्यादा ओबीसी वोट को अपने पाले में खींचने की जुगत में है, क्योंकि ये उनके लिए सत्ता की सीढ़ी का काम कर सकती है। ऐसे में 4 जातियों के मंत्र के साथ बीजेपी विपक्ष के जाति जनगणना के मुद्दे को फीका कर रही है। अब देखना यही होगा कि समाजवादी पार्टी जाति जनगणना के मुद्दे के बाद और ऐसा क्या मुद्दा ले सकती है जो लोकसभा 2024 में उसे सीटों पे जितवा सके। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्ट्रीट, लखनऊ।